ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में हमें ध्यान देना है कि जैसा कि मैंने पहली वीडियो में राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड पहला सिद्धांत बता दिया गया है, जिसे देवी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें आगे की बात बता रहे हैं, जैसा कि अब इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। अब बात आती है कि जैसे कहा जाए कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो देवी सिद्धांत, जो देवी सिद्धांत है इसको समझना सबसे पहले। तो ये तो मैंने इसकी वीडियो तो पहले दे दी गई है, तो अब इसमें समझना क्या है कि बहुविकल्पीय सिद्धांत से रिलेटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे उठते हैं, तो देखेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की उत्पत्ति क्या है। राज्य की उत्पत्ति मानवकृत ना होकर एक तरह से ईश्वरीय कृति मानी जाती है। राज्य की उत्पत्ति मानव के द्वारा ना होकर एक ईश्वरीय कृति मानी जाती है, या एक ईश्वरीय सृष्टि मानी जाती है। एक मानवकृत कृति ना होकर एक ईश्वरीय सृष्टि मानी जाती है। तो यह किस सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है? उस समय आपका ऑप्शन में रहेगा वो है देवीय सिद्धांत। तो उस समय आपको देवीय सिद्धांत पर क्लिक करना है या फिर टिक करना है। अब बात आती है कि इसमें देवीय सिद्धांत क्यों रहेगा। इसमें सभी सिद्धांत हो सकते हैं, देवी सिद्धांत भी हो सकता, और क्या नाम से देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत भी हो सकता, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत भी हो सकता, और मानव क्या नाम से मात्र सत्तात्मक सिद्धांत भी हो सकता, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत भी हो सकता। इस प्रकार से कोई भी चार ऑप्शन बना सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको, उस समय आपको देवी सिद्धांत। क्यों देवीय सिद्धांत है? क्योंकि देवी सिद्धांत में ये कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की सृष्टि है, राज्य एक ईश्वर की सृष्टि है, ना कि मानव की एक कीर्ति, ना कि एक मानव की कीर्ति। मानव के द्वारा इसकी कोई कृत्य नहीं की गई। किसके अनुसार? देवी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। अब बात इसमें आगे की हो रही थी कि जैसे अगर कहें कि इसकी आलोचना की बात करें, आलोचना से रिलेटेड अगर टॉपिक आएगा कि देवीय सिद्धांत की आलोचना क्या, किस किस तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी आलोचना किस किस तर्कों पर की गई है और क्या क्यों की गई है। इसकी आलोचना के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे अवैज्ञानिक अवैज्ञानिक सबसे पहले इसे माना गया। इसे जो देवीय सिद्धांत है ये वैज्ञानिक से दूर दूर तक संबंध रखता है, क्योंकि उसे ईश्वरीय है। ईश्वर और वैज्ञानिक में बहुत अंतर है। अर्थात कहने का मतलब है ईश्वरीय जो होता है वो वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकता से बहुत ही दूर स्पष्ट होता है, या फिर ऐसा कह सकते अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक इसे माना जा सकता है। अर्थात इसके तर्क को समझते हुए हम सबसे पहले इसकी आलोचना की गई, तो ये बताया गया कि ये अवैज्ञानिक या फिर अनैतिहासिक इसे माना गया। क्या माना गया? अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक। किसको? देवीय सिद्धांत। आलोचना मैं बता रहा हूँ कि जो आलोचना की गई उसमें क्या बताया गया। पहली टॉपिक जो बताया गया कि जो देवी सिद्धांत है वो अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है, और इसके बाद है कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाता है। कैसा हो जाता है? राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाता है। कहाँ पर, कैसे, किस चीज में? तो हमें ध्यान देना, जो राजा होता वो अनिच्छाचारी और स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाता है। निरंकुश हो जाएगा, ऐसा कुछ वर्ण है। अर्थात कहने का मतलब है जो है राजा, जब राजा इस चीज समझ लेगा कि जो राज्य है वो एक देवीय संस्था है, देवीय सृष्टि है, तो फिर राजा, उस राज्य का राजा कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। कैसा? निरंकुश हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा? निरंकुश। भैया आलोचना की बात है, बुराई करने की बात है, तब ऐसी कंडीशन बनती तो जाहिर सी बात है हो ही जाएगा, तो राजा निरंकुश हो जाएगा। क्लियर? और फिर नेक्स्ट जैसे कोई बात की जाए, नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहली बात इस सिद्धांत को क्या माना गया? अतार्किक।
क्या माना गया? अतार्किक। अतार्किक माना गया कि इस सिद्धांत में कोई तर्क ही नहीं है, ऐसा कहा गया। इस सिद्धांत में, देवी सिद्धांत में, ठीक, यह राज्य के लिए फॉलो नहीं होता है, ऐसा कहा गया, अर्थात यह अतार्किक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रूढ़िवादी क्या कहा गया कि रूढ़िवादी धारणा। अब है क्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रूढ़िवादी धारणा, रूढ़िवादी धारणा, और ये कहा गया कि जो देवीय सिद्धांत है इसमें अधिकतर जो है रूढ़िवादी धारणाएं चलती हैं, इसलिए ये राज्य के लिए ठीक नहीं है ना। कैसे रूढ़िवादी धारणा चलती है इसलिए यह राज्य के लिए ठीक नहीं है। और इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें है नास्तिकों के लिए यह निरर्थक है। क्या है? नास्तिक है, जो आस्तिक नहीं, नास्तिक जो है उनके लिए है बिल्कुल भी निरर्थक है। इसलिए यह एक तरह से इस सिद्धांत के लिए कैसी है? बेकार, या फिर यह इस सिद्धांत के लिए फॉलो नहीं होती, वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। अर्थात क्या कहा गया कि ये सिद्धांत जो है वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल भी 1% भी लागू नहीं होता है। कैसा नहीं होता? लागू नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम कहें कि इस सिद्धांत के, देखो ये तो हो गई आलोचनाएं, ये तो आलोचनाएं थी। अब बात आती है आलोचनाओं के बाद कोई और टॉपिक। तो देखो ध्यान रखें कि इस टॉपिक को सभी को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आपका हमने राज्य की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत के बारे में सब कुछ बता दिए गए हैं। ठीक है, बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।